दोस्तों, आज हम प्रकाश डालने जा रहे हैं महाभारत के विनाशकारी युद्ध पर और साथ में यह भी जानेंगे कि किस महायोद्धा ने कितनी तबाही मचाई थी तथा महाभारतीय युद्ध में सर्वाधिक तबाही क्षति पहुंचाने वाला योद्धा कौन है। पहले कौरव पक्ष के योद्धाओं की बात कर लेते हैं। भीष्म, गंगापुत्र भीष्म ने कौरव पक्ष का नेतृत्व करते हुए प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिकों का वध किया था तथा संजय और पंचालों का बड़ी संख्या में विनाश किया था। शांतनु सूत ने कुल मिलाकर 2 लाख से अधिक योद्धाओं का संहार किया था और इसके अतिरिक्त हजारों हाथी और घुड़सवारों का भी अंत किया था। द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य ने 15वें दिन पांडव सेना पर भयंकर कहर बरसाया। इनके द्वारा राजा विराट, कुंती भोज, धृष्टकेतु, महाराज द्रुपद, सत्यचित्त, सांख्य, शिवी आदि जैसे लगभग 25 श्रेष्ठ योद्धाओं का वध हुआ। द्रोणाचार्य ने सर्वाधिक पंचालों और उनके सहयोगियों का संहार किया और इस प्रकार पांडव सेना के शक्तिशाली योद्धाओं का वध करते हुए एक से अधिक अक्षौहिणी सेना का संहार कर डाला। कर्ण, सूतपुत्र कर्ण ने 16वें 17वें दिन कौरव सेना का नेतृत्व करते हुए द्रोणाचार्य के नेतृत्व में युद्ध करते हुए ही उसने लगभग एक अक्षौहिणी सेना का अंत कर डाला था और साथ ही साथ मायावी और शक्तिशाली राक्षस भीमपुत्र घटोत्कच का भी वध किया था। उसने महाशक्तिशाली भगवान परशुराम का अमोघ अस्त्र भार्गव अस्त्र चलाकर पांडव सेना का भीषण संहार किया। महारथी कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में लगभग 2 अक्षौहिणी सेना का संहार किया। अश्वत्थामा, प्रचंड और भयरहित योद्धा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने दिव्यास्त्र का उपयोग कर पांडव सेना को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई। युद्ध के 14वीं रात को घटोत्कच के मध्य उसका भीषण युद्ध हुआ। उस रात्रि में अश्वत्थामा ने घटोत्कच की एक अक्षौहिणी राक्षसी सेना को रौंद डाला तथा युद्ध करते हुए उसने घटोत्कच के शक्तिशाली पुत्र को घटोत्कच के सामने ही मार डाला। उसने अपने पिता के अन्यायपूर्ण वध से कुपित होकर भगवान शिव के समान क्रोधी अश्वत्थामा ने ब्रह्मांड को भी निकल जाने वाला सर्वश्रेष्ठ दिव्यास्त्र नारायण अस्त्र पंचाला और पांडवों पर चला दिया। देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में एक अक्षौहिणी पांडवी सेना काल की ग्रास बन गई। अगर श्री कृष्ण ने इस अस्त्र के आगे नतमस्तक होने का सुझाव न देते तो संपूर्ण पांडव सेना समाप्त हो जाती। नारायण अस्त्र के शांत होते ही कुपित अश्वत्थामा ने भयंकर रूप में आग्नेय अस्त्र चलाकर पांडव सेना की एक और अक्षौहिणी सेना को जलाकर राख कर दिया। इस प्रकार अश्वत्थामा पांडव सेना के कुल मिलाकर 3 अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिया तथा और कई श्रेष्ठ योद्धाओं को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। अब प्रकाश डालते हैं पांडव पक्ष की ओर से युद्ध करने वाले महायोद्धाओं की। अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु अपने पिता के ही भांति श्रेष्ठ धनुर्धारी थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में और चक्रव्यूह भेदन के उपरांत उसने एक अक्षौहिणी से अधिक कौरव सेना का संहार किया और उसने कई कौरव पक्ष के श्रेष्ठ योद्धाओं को भी मार गिराया। सात्यकी, अर्जुन से सात्यकी ने भी अपने गुरु अर्जुन के ही भांति पराक्रम दिखाया और कौरव पक्ष के सभी महारथियों को बराबर की टक्कर दी और उसके साथ ही साथ कौरव पक्ष के एक अक्षौहिणी सेना का विनाश कर डाला। भीम, 10,000 हाथियों की शारीरिक शक्ति रखने वाले भीम ने रण क्षेत्र में उतरते ही कौरव सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। युद्ध के दूसरे ही दिन कलिंगों के लाखों सैनिकों का संहार कर दिया। महाभारती युद्ध के 14वें दिन और 14वीं रात के भीषण युद्ध में उसने अकेले ही एक अक्षौहिणी सेना का वध कर दिया। युद्ध के 17वें दिन भीम ने हजारों की संख्या में हाथी, 2 लाख के ऊपर सैनिक, 5,000 से अधिक घुड़सवार और साथ ही साथ सैकड़ों रथ सवारों का भी संहार किया। युद्ध के 18वें दिन भी भीम ने काफी तबाही मचाया था। लगभग दुर्योधन के सभी भाई भीम के हाथों मारे गए थे। कुल मिलाकर भीम ने 3 अक्षौहिणी सेना का संहार किया था। अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन जो महारथियों में श्रेष्ठ महारथी हैं, जो योद्धाओं में भगवान परशुराम के समान ही महायोद्धा हैं, जो सहस्त्र दिव्यास्त्रों को धारण करते हैं, ऐसे महायोद्धा अर्जुन ने कौरव सेना को सर्वाधिक क्षति पहुंचाया। कई महारथी योद्धाओं का वध कर डाला, जैसे गंगापुत्र भीष्म, महारथी कर्ण, जयद्रथ,
महायोद्धा भागदत्त तथा और कई सैकड़ों रथी, अतिरथी, महारथी योद्धा भी शामिल हैं तथा भारी संख्या में सन सप्तकों का विनाश किया। कथा के अनुसार सर्वाधिक संहार करने वाला योद्धा अर्जुन ही है। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे खास अनुरोध है, यदि आपके कोई विचार या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय लिखकर हम तक अवश्य पहुंचाएं। दोस्तों, आपके द्वारा लिखकर भेजे गए कमेंट को पढ़कर हमें काफ़ी खुशी होती है। दोस्तों, एक बात और, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाल सब्सक्राइब बटन दबाते ही बेल ऑल आइकॉन दिखाई देगा, उसे अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।